जोहार, नमस्कार। बड़कागांव विधानसभा के तमाम भाई बंधुओं से, माताएं बहनों से एक सादर रिक्वेस्ट है कि कल 9 नवंबर को जेएलके पार्टी के सुप्रीमो माननीय श्री टाइगर जयराम महतो का आगमन बड़कागांव विधानसभा में है और इस पावन क्षण में जितने भी झारखंडियत विचारधारा रखने वाले हैं, जल जंगल जमीन माटी रोटी बेटी का सवाल उठाने वाले लोग हैं, वो इस पद यात्रा में मतलब रोड शो में आएँ और इस रोड शो को सफल बनाएं। ये कार्यक्रम 11:10 बजे बड़कागांव बरवाडीह भोक्ता थान से ये शुभारंभ होगा और मुख्य मार्ग से होते हुए हम लोग विश्रामपुर साण होते हुए विश्रामपुर होते हुए निकलेंगे सीधे बुरकुंडा के लिए। और जो विचारधारा है हमारे आदरणीय जयराम दा का, वो विचारधारा वो 2 शब्द 2 टूक रखेंगे। बुरकुंडा बाजार में पतरातू ब्लॉक का भी दौरा है, तो तमाम मतदाताओं से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप कल जयराम दा को सुनने के लिए, देखने के लिए, उनके विचारों से रूबरू होने के लिए आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं केंद्रीय संगठन मंत्री राकेश मेहता आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और जो हमारे झारखंड का जो 24 वर्षों का सपना अधूरा है, जिसके लिए हम लोग रोड पे हैं, विद्यार्थी रोजगार से वंचित हैं, उनके हकमारी हो रहा है, किसानों का जो ज़मीन है वो कंपनियों को औने पौने दाम में मतलब दिया जाता है निजी स्वार्थ के लिए। अभी अगर बड़कागांव में देखा जाए तो तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो एक बार भी कभी विस्थापन के मुद्दे पे, कभी झारखंड के विद्यार्थियों के हक के लिए एक भी लफ्ज़ वो नहीं कभी भी बोलने का कोशिश नहीं करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो क्या क्या क्या, कोई नहीं बोलता है। हमारा अपील है आप लोगों से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग का पहला प्राथमिकता होगा विस्थापन, रोजगार और माटी और रोटी, क्योंकि झारखंड का ये सबसे मूल मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जो आज तक कोई भी पार्टी, हम किसी पार्टी का आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में जो भी पार्टियां 24 वर्षों में सरकार में रही है, वो सब सिर्फ सत्ता का सुख, कंपनियों से अवैध उगाही और अपने संपत्ति, अभी हम एग्जाम्पल तो नहीं देना चाह रहे थे लेकिन एक सिंपल इंडिकेट दे रहे हैं। हमारे वर्तमान जो विधायिका है वो 2014 के हल्फनामे में 4,17,000 का उनका ब्यौरा था, अभी का जो 24 का ब्यौरा है उसमें वो 1.5 करोड़ से प्लस का आंकड़ा दिए हैं। और अगर देखा जाए इस रेशियो में तो 2368% का वृद्धि हुआ है। अगर शायद बड़कागांव के जनता का 100% भी अगर वृद्धि होता विकास के मामले में, रोजगार के मामले में, जमीन के मामले में, तो शायद आज हम लोग को रोड पे उतर के और ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता, ना आंदोलन करना पड़ता, ना कंपनी के खिलाफ बोलना पड़ता और ना जमीन के लिए हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ता। तो हम तमाम बड़कागांव विधानसभा के जो देवतुल्य हमारे मतदाता हैं, उन लोगों से मेरा गुजारिश है कि हम लोगों के पास, हमारे पार्टी के पास पैसा तो नहीं है आपको देने के लिए, क्योंकि हम लोग एक दिन दे के आपके हक अधिकार को हकमारी नहीं कर सकते हैं। तमाम पार्टियां आपको मुर्गा, दारू और पैसे का प्रलोभन दे करके और आपका वोट को 5 सालों के लिए खरीदेगी। ये चीज़ आप गलती ना करें, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के लिए अपने वोट का सौदा चंद रुपयों के लिए ना करें। ये मेरा गुजारिश रहेगा और आग्रह भी रहेगा कि कल आप लोग आएँ और हमारे जो रोड शो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या विशेष रहेगा रोड शो का? रोड शो का विशेष मोटो है कि हमारे जो पार्टी का विचारधारा है, मैनिफेस्टो है, वो लोगों तक, जन जन तक जाए कि हम झारखंड में क्यों आए हैं। राजनीतिक तो सब पार्टियां कर रही है, हम भी, ये जनता तो हमें भी पूछेगी ना कि आप भी तो वही करने आए हैं, लेकिन हम ये बताने आए हैं कि हम रोड नली गली के लिए नहीं आ रहे हैं, हम झारखंड के उन मुद्दों के लिए आ रहे हैं जो 24 वर्षों में जिसका निदान नहीं हुआ है। कल कल्पना सोली का भी सभा है और आपका भी सभा है, इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग पास धन बल नहीं है, हम लोग गरीबों का हक मारी नहीं किए हैं, हम लोग गरीबों का हक अधिकार को नहीं लूटे हैं, बेचे भी नहीं है। हम लोग सिर्फ झारखंडियत मुद्दे पे हैं और झारखंडियत मुद्दे पे ही रहेंगे। हमारा मेन मोटो है विस्थापन, जल जंगल जमीन माटी
और रोटी का सवाल है। आज बड़कागांव में आप जो देख रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी कंपनियां होने के बावजूद भी हमारे यहाँ के युवा विदेशों में प्रदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं, जबकि विदेशों और प्रदेशों से युवा यहाँ रोजगार के लिए आते हैं। हम इन मुद्दों के लिए हैं। तो कोई धन बल वाला कुछ भी कर ले, कोई सभा कर ले, ये तो विचार जनता को करना है। हम तो विशेष अपील करेंगे लोगों से कि आप एक बार अपने वोट देने से पहले एक बार सोचें कि हम वोट किसको देने जा रहे हैं और किस लिए देने जा रहे हैं। हम वैसे प्रत्याशी को तो नहीं दे जा रहे ना जिसका 5 सालों में 2000 2500 के करीब प्रतिशत इंक्रीजमेंट होता है उनके धन में, उनके प्रॉपर्टी में, उनके निजी मतलब धन संपत्ति में। तो हम ऐसे लोगों को वोट देने से पहले एक बार सोचे कि हम वोट किसे देने जा रहे हैं। ये हमारा मोटो रहेगा, मुद्दा रहेगा। तो ये तो विशेष अपील करेंगे जनता से। होगा कि बाइक रैली वगैरह सब मतलब कैसे निकलेंगे वहां से? बड़कागांव के जो भोक्ता स्थान है वहां से निकलेंगे कहां से? हजारीबाग विधानसभा में भी हमारे सुप्रीमो का रोड शो है। ज़्यादातर समय नहीं है, एक स्टार प्रचारक ही हैं हमारे पास और उनको करीब 70 से 72 विधानसभा में दौरा करना है। तो समय नहीं है कहीं भी सभा करने का। तो एक रोड शो के माध्यम से लोगों को दो टूक कहीं संबोधन करते चले जाएंगे और ये बताएंगे कि हमारी विशेष जो आग्रह है झारखंड के आम जनमानस से कि हम किस मुद्दे के लिए झारखंड के राजनीतिक में आए हैं। क्योंकि रोड में बहुत हल्ला मचा देने से और चिखम चिल्ली कर देने से हम झारखंड के जो संविधान मतलब झारखंड का जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, हम उसको नहीं बदल सकते। उसके लिए कहीं ना कहीं हमें झारखंड के 81 विधानसभा है, आप 40 विधानसभा से विधायक देने का काम करिए। फिर जो झारखंड में चिखम चिल्ली जो 24 सालों से चल रहा है उस पर पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है, आप ये कहते हैं कि आप कहाँ से चलिएगा? बरवाडी से? बरवाडी भोक्ता स्थान में इधर जो भी बड़कागांव विधानसभा के हम लोग कार्यकर्ता हैं वहाँ एकजुट होकर सुप्रीमो का स्वागत करेंगे और फिर वो आगे आगे चलेंगे और मेन चौक होते हुए बड़कागांव मुख्य मार्ग से हम लोग इधर ब्लॉक मोड़ होते हुए साण विश्रामपुर होते हुए नयाटन होते हुए और हम लोग आगे उरीमारी की और उरीमारी करके फिर बुरगुंडा पतरातू जाएंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि कल कल्पना सोरेन का भी प्रोग्राम है और आपका भी प्रोग्राम है, तो भीड़ डाइवर्ट हो जाएगी या इसी चलते आप सभा नहीं कर रहे? नहीं, सभा नहीं। देखिए, टाइगर का भीड़ आप देखे होंगे कि बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी जब आते हैं ना तो टाइगर के जनसैलाब के सामने उनका जनसैलाब फीका पड़ जाता है। तो मजबूरी है हमारे सुप्रीमो के पास कि इतना कम समय में आप समझिए कि जो चुनाव एक प्रदेश में 1.5 महीने का चुनाव होता था उसको 15 दिन में 20 दिन में कहिए तो समेट दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी है चुनाव आयोग की तरफ से भी और हम लोग के पास तो ना स्टार प्रचारक है और ना समय है। इस वजह से जनसभा नहीं किया जा रहा है। न तो आप जनसभा देखे होंगे इससे कुछ पहले 8 अक्टूबर को हम लोग का कार्यक्रम था बड़कागांव में। 7 बजे के रात हाई स्कूल ग्राउंड पूरा भरा हुआ था। अगर वो दिन में आते हैं तो क्या मंजर रहता वो तो मीडिया में और कैमरा में किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग आशा लगाए बैठे हैं कि नहीं वो किराड़ी तरफ भी जरूर एक बार जाए, वहाँ भी विजिट करें, क्योंकि वहाँ के लोग भी एक उम्मीद जगाए बैठे हैं कि नहीं अगर आ रहे हैं तो हमारी एरिया तरफ भी आए। उस पर क्या विचार करें आप? कि हम तो सुप्रीमो से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे विधानसभा में 4 प्रखंड है, पतरातू के 3 पंचायत है, टंडवा के 3 पंचायत है और केरेडारी के 16 पंचायत है। तो अगर हरी झंडी मिल जाती है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि केरेडारी भी जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन समय का बाध्यता है और अगर समय ऊपर से मिल जाता है, थोड़ा जल्दी आ जाते हैं तो हम लोग केरेडारी भी टच कर लेंगे। वैसे बड़कागांव और पतरातू 2 प्रखंड को भी टच करना है। योगी के आने से पूरा देखा जाए तो झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ बढ़ गई है। क्या जयराम महतो के आने से झुकाव कुछ बढ़ेगा? देखिए, आप जिस हिंदुत्व नेता योगी महाराज की बात कर रहे हैं, मैं उनका आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उस पार्टी की निंदा कर रहा हूँ, लेकिन आप समझिए कि आप जिस स्टार प्रचारक का नाम ले रहे हैं उनके यूपी में क्या परिणाम रहा है वो शायद आपको पता होगा। और पता है वो परिणाम क्यों हुआ सर? वह सबसे बड़ा मुद्दा था विस्थापन, और बड़कागांव धरती विस्थापन की धरती है। आप हिंदू मुस्लिम में उलझा दीजिएगा, क्या होगा? यहाँ से मुसलमान को भेज दीजिएगा, यहाँ से हिंदू को भेज दीजिएगा, सिख ईसाई को भेज दीजिएगा। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप यहाँ किसी मजहब को मानने वाले को कहीं नहीं भेज सकते हैं। तो हम जब यहाँ रहेंगे तब ना कहीं आने जाने के बारे में सोचेंगे। जिस तरह से कंपनियाँ यहाँ आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, क्या लगता है कि हम लोग 10 साल 20 साल तक बड़कागांव में रह जाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ये बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक लोग आ रहे हैं ना बड़ी बड़ी पार्टियों से, इनका सिर्फ यही मोटो है कि हम किसी भी या हिंदू मुस्लिम करके या जो भी एजेंडे से हम सरकार में आ जाए और सरकार में आके बड़कागांव को जितना जल्दी खोखला कर दें।